अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईट एंड एंजॉय न्यू व्लॉग। कल मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर सकी, वो वाले व्लॉग मैं आज पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि हमारे गेस्ट आए हुए थे थाईलैंड से, जिसकी वजह से मैं व्लॉग पोस्ट नहीं कर सकी। व्लॉग को पोस्ट करते करते आगे बढ़ते हैं। वैसे आज मौसम तो बड़ा प्यारा है, अंधेरा ही अंधेरा हो गया बादलों की वजह से। तो आज मैं सवेरे सवेरे उठी और सबसे पहले तो हमने गेस्ट के लिए रसमलाई बनाई, जिसके लिए सबसे पहले तो दूध के अंदर 3-4 इलायचियाँ डालनी, चीनी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख और दूध 2 किलो होना चाहिए क्योंकि हमने 2 डिब्बे रसमलाई के बनाने हैं। सबसे पहले तो इसको इस तरह से इसका चीड़ पार करना है, फिर रसमलाई के पैकेट को इस तरह से इसके अंदर डाल देना है, फिर इसको डाल के तो अंडे को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, 1 से 1.5 अंडे को, और फिर इसको इसके अंदर डाल के रसमलाई के पाउडर के अंदर डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसके साथ ही इसके अंदर ऑयल भी डाल देना है। रसमलाई दे छापा डिब्बे च पा के तो वापस घर आना है ना रसमलाई खराब सी। जब इसकी अच्छी तरीके से डो बन जाए तो इसकी बॉल्स बनाना शुरू कर देनी है। बॉल्स छोटी छोटी बनानी है। ये है हमारी बॉल्स जो कि हमने दूध के अंदर डाल दी है। बॉल्स छोटी छोटी इसलिए बनानी है कि अंदर डालते साथ ही ये बड़ी हो जाती है, फिर अंदर से कच्ची रह जाती है। और जब इसको डाल देना है गरम दूध के अंदर डालना, ये दूध पक के 1.5 किलो रह जाए तो फिर इसके अंदर बॉल्स को डाल देना, चम्मच के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर डिप करते जाना है। ऐसे डोबे लवाने ने दूध के अंदर। उसके बाद साथ ही हमने ना शाम को गर्म पानी में भिगो के रख दिया, इसके छिलके उतारे और इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया। फिर जब रसमलाई ठंडी हो जाए ये इसके ऊपर डाल देना है। रसमलाई हमने सबसे पहले इसलिए बनाई है ताकि ज्यादा ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद मम्मा ने ना सोफा के कवर को भी प्रेस किया और फिर उसके बाद ये सोफे पे चढ़ा दिए। बारी बारी हमने सोफे पे कवर चढ़ा के तो मुकम्मल किया। उसके बाद बारी आ गई गद्दियां दी, एक एक करके हमने उन पे भी चढ़ाए। जब कुशन की बारी आई चढ़ाने की तो तहरीमा आ गई, कहती है कि मैंने कवर चढ़ाना है। जैसे जैसे करके उसने एक कुशन पे कवर चढ़ाया और मरियम ने फ्लोर कुशन के ऊपर भी कवर चढ़ाया। फिर जाए नमाजों की तय लगा के उनकी जगह पे रखा। फिर बारी आ गई अलमारी दे दूसरे खाने दी, बारी बारी करके उसकी भी चीजें सेट की। ये सारे डेकोरेशन पीस मेरी बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिले थे। और ये जाए नमाज मेरे छोटे होते की है, जब मैं छोटी थी मेरी आंटी उम्रे से लेके आई थी। फिर बारी आ गई दूसरी साइड की, हमने यहाँ की भी डस्टिंग की। फिर सोफिया दी गद्दियां उन्होंने दी जगह ते रखे और शीशा साफ करने का तरीका देख ले। पहले शीशे पे थोड़ा सारा पानी फेंकना है और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना। न्यूज़पेपर शीशे ने पढ़ना नहीं है, इससे इसकी सफाई करनी है। अब हमारा ड्राइंग रूम रेडी हो गया, अलमारी भी हमारी बिल्कुल साफ हो गई है, पैनल भी हमारा बिल्कुल साफ है और सोफे भी सही हैं, पर्दे भी कंप्लीट हो गए हुए हैं और सोफे पे कुशन भी रख दिए हैं। इसी के साथ आ जाते हैं दूसरी दीवार पे, फ्लोर कुशन भी रख लिए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी नजर पड़ी टाइम पे। मामा कहती टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी हमने खाना भी बनाना है। तो टाइम हो गया था 4:40 होने वाले थे, बस 2 मिनट रह गए हैं। इसी के साथ हमने कारपेट की चादर के ऊपर एक और चादर बिछा दी कि वो गंदी ना हो। अभी हम लोगों ने खाने में बनाना है बीफ कोरमा, कोफ्ते और साथ चाइनीज राइस भी और रायता भी। रसमलाई तो तैयार हो गई हुई है, सबसे पहले बनाते हैं कोफ्ते। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाला, प्याज लहसुन अदरक को काट लिया और फिर कढ़ाई में उन्हें ऐड कर दिया और फिर उनकी बुनाई कर लेनी है जब तक वो प्याज ब्राउन नहीं हो जाता। साथ ही मिर्ची और टमाटर भी काट लेना है और फ्रिज में से फ्रीज हुए हुए कोफ्ते भी निकाल लेने। जब हमने ये कोफ्ते बनाए थे तो हम लोगों ने क्लियर के बाद दरमियान में शॉपर लगा दिया था ताकि ये जुड़े ना। जितनी देर में हमारा प्याज ब्राउन हो रहा था उतनी देर में हम लोगों ने कोफ्तों को अलग अलग करके रख दिया। तो प्याज लहसुन अदरक ब्राउन किया था, टमाटर और मिर्चों के साथ उसको ग्राइंड कर लिया और फिर कढ़ाई में डाल दिया और फिर उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग सारा कुछ ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना ताकि इसकी अच्छी वाली बन जाए। फिर उसके बाद कोफ्तों को छुरी के साथ अलग अलग कर देना। ये ज्यादा ही फ्रीज हो गए और फिर एक एक करके सारे कोफ्तों को इसके अंदर ऐड करते जाना फ्रीज हो कोई। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सारा पानी डाल देना है, आधे से आधा गिलास। इसको फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना। चम्मच नाल घुमाना नहीं है, हत्था नाल घुमाना नहीं तो टूट जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये अच्छे तरीके से हाथों के साथ घुमाए जाए और आपको लगे कि ये हार्ड हो गए हैं तो फिर इसको चम्मच के साथ हिलाना है। ऐ ना हो तुसी वटे नाल तोड़ा नहीं पै जाए। जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर पानी डाल देना और फिर बाद पानी हस्बे जरूरत डाल दें। इसको फिर अच्छी तरह से लड के साथ ढक के तो इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देना है। अब ये पक जाए तो इसके अंदर धनिया, गरम मसाला और पीसी हुई थोड़ी सी मेथी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमारे कोफ्ते रेडी। और फिर अब बनाते हैं बीफ कोरमा। बीफ में ये स्पेशल मछली का गोश्त है, इसको अच्छे तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। बीफ तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करके तो फिर अपना मसाला रेडी करना है इसका, जिसके लिए प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट, इन सबको अच्छे तरीके से काट लेना है। सॉरी, अदरक का पेस्ट और लहसुन ऐसे ही। मसाला तैयार करते साथ ही प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त को डाल देना है और फिर सारे मसाले को भी डाल देना है, मसाला बनाने वाली चीजों को। फिर इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है। पानी के बाद इसके अंदर मसाले डालने हैं, नमक, हल्दी और मिर्चें।
बस ये सारा कुछ डाल के तो प्रेशर कुकर को चला देना, वेट चला देना। वेट ऐ ना तुसी वेट करते रहो तो वो सड़ भुज जाए। और जब प्रेशर कुकर की सीटी चलना शुरू हो जाए 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल लेना है। अब जब हमने इसे खोला था तो इसके अंदर पानी था, इसी के अंदर फिर हमने ऑयल भी डाल दिया। ऑयल को डालने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच लगाना। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डाल लेना और साथ ही जीरा, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग भी बीच में डाल देनी है। अब हमारे गोश्त की भुनाई हो गई है, उसका ऑयल अलग हो गया हुआ है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया। साथ ही हमने सलाद भी रेडी कर लिया, जिसके अंदर हमने दही डाल के इसका रायता बनाना। इसके अंदर दही को ऐड किया, फिर उसके बाद पुदीने की चटनी बनाई और वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। साथ ही थोड़ा सारा नमक भी डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हमारा रायता भी हो गया तैयार। आप बनाते चाइनीज राइस, जिसके लिए सबसे पहले चावलों को भिगो के रख लिया, गाजरों को काट लिया क्योंकि चाइनीज राइस के अंदर वेजिटेबल्स भी डलते हैं। फिर उसके बाद मटर भी निकाल लिए, आलू भी कट कर लिए छोटे छोटे पीसेस में, एक शिमला मिर्च को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेना। पहले मटरों को बॉईल करना है, इसके लिए सबसे पहले पानी डालना है, मटर डालना है और फिर थोड़ा नमक डाल लेना। जब वो थोड़े सारे बॉईल हो जाए साथ ही आलूओं को भी डाल देना और जब वो भी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए फिर गाजरें भी ऐड कर देनी है। और फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ बॉईल हो जाए तो इनका पानी अलग कर लेना, इन्हें अलग कर लेना। पानी ज़ाया नहीं करना, उसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। फिर कढ़ाई में तेल डाला, प्याज डाला, प्याज जब ब्राउन हो गया तो इसके अंदर जीरा डाल दिया और फिर मसालों में हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लौंग, बड़ी छोटी इलायची, सूखा धनिया, चाइनीज सॉल्ट और काली मिर्चें वगैरह बीच में ऐड करनी है। लेकिन पहले ना कढ़ाई के अंदर थोड़ा सारा पानी डाल देना। सारे मसाले ऐड करने हैं सिवाय काली मिर्चों के। सारा कुछ ऐड करने के बाद थोड़ा सारा दही भी ऐड कर देना। दही को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच को चला लेना और जो वेजिटेबल्स को बॉईल करते हुए पानी बचा था वो भी डाल देना। अपने चावलों के हिसाब से पानी डालना है, अगर वेजिटेबल्स का पानी कम हो तो साथ ही चावलों को भी ऐड कर देना। फिर अच्छी तरह से चम्मच चला के इसके अंदर काली मिर्चें भी ऐड कर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना। जब पानी थोड़ा सारा रह जाए तो इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देना जो कि बॉईल किए थे। सारों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको तैयार कर देना दम पे लगाने के लिए। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हमने सब्जियां उबालते हुए इसमें नमक डाल दिया था। इसको दम पे लगा देना है। 5 से 10 मिनट के दम के बाद चावल तैयार हो गए। फिर इसका दम खोल देना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा है। सालन के बगैर ही चावलों का बहुत टेस्ट था। मैंने तो पहले ही थोड़े सारे चावल निकलवा लिए थे कि पहले मैं खा लूं। बीफ कौरमा भी तैयार हो, इसके अंदर डालना सब्ज मिर्चें, धनिया, सूखी मेथी का पाउडर और गरम मसाला। इस सब को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला लेना। फिर क्रश किए हुए बादाम भी थोड़े सारे डाल देने। फिर इसको मिक्स कर देना। अब हमारी रसमलाई, साथ चाइनीज राइस, रायता, बीफ कौरमा और कोफ्ते भी रेडी हैं। साथ ही हमने नान भी मंगवा लिए थे और फिर हमारा मेन्यू हो गया था आज का मुकम्मल। मानो के आने का टाइम हो गया था क्योंकि उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ के तो फिर आना था। हमने जल्दी से ड्राइंग रूम में शीट बिछाई और सारे बर्तन और सारा खाना रख दिया ताकि उनके आने से पहले ही सारी चीजें मुकम्मल हो जाए। ये अंकल थाईलैंड से ट्राइपॉड लेके आए थे। ट्राइपॉड के साथ ये नीचे इसका रिमोट भी था। पहले तो मुझे लगा था कि स्पीकर है, इधर इसको घूरने के बाद पता चला कि ये स्पीकर नहीं रिमोट है। मैं थले डिग गया। और ये ट्राइपॉड नीचे से तोड़ दिए थे एयरपोर्ट वालों ने पैकिंग करते हुए। कल अभी और भी गिफ्ट लाने थे लेकिन एयरपोर्ट वालों ने उन्हें लाने नहीं दिए, इसलिए वो बस यही लेके आए थे। साथ लेके आए थे डेंजरस परफ्यूम जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी थी। ऊपर से सील हुआ था, मेरा खोलने का दिल नहीं किया इसलिए मैंने नीचे से खोल लिया। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ऐसे खुशबू वाले जो परफ्यूम होते हैं सेम ऐसे मेरे चाचू सऊदीया से मुझे भेजते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा सारा डिफरेंट था लेकिन ये भी अच्छा था। थाईलैंड इज थाईलैंड। और साथ ही अंकल लेके आए थे ड्राई मैंगो। सबसे पहले मुझे तो ये लगा था खाने वाला नहीं है, इसके ऊपर मुक्का मारते तो ये मोटा हो जाता है। जो छोटे होते हम लेते होते थे और वो फूल जाता था। फिर जब मेहमान चले गए तो हम सूजी को ढूंढ रहे थे। सूजी अपना तमाशा ला के बैठी हुई सी। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ सर्दी चढ़ गई है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਦਰ 'ਚ ਲੁਕੀ ਦੀ ਸੀ। अभी सर्दियां नहीं आई। इसी के साथ हमारे व्लॉग का होता है डी एंड। अल्लाह हाफिज।